हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एनपीओ क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। ठीक है, पेज नंबर है 122। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सब चीज़ें करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेसिकली धनंजय लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के रिगार्डिंग है। इंफॉर्मेशन दी हुई है कैश और पेमेंट अकाउंट के लिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट टोटल 7 नंबर ऑफ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो एज ऑन 31 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग हमें जो धनंजय लाइब्रेरी का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है उसका करंट ईयर है 1920। तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये इसका करंट ईयर है। लास्ट ईयर 18 और 19 और नेक्स्ट ईयर जो है 20 और 21। लास्ट ईयर और करंट नेक्स्ट ईयर जो है वो क्यों ध्यान में रखना है कि अगर लास्ट ईयर से अगर कुछ भी रिसिप्ट आया हुआ होगा या लास्ट ईयर के रिगार्डिंग कुछ भी पेमेंट किया है इस करंट ईयर में तो वो हमें माइनस करना है करंट ईयर से। रीज़न क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर का इनकम नहीं है, इसके लिए करंट ईयर से माइनस करना है। अगर कुछ भी लास्ट ईयर का रिसिप्ट या पेमेंट इस ईयर में या तो कुछ रिसिप्ट आई है या कुछ पेमेंट हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है वो करंट ईयर का ही इंफॉर्मेशन लेना है। करंट ईयर के जो भी इनकम है, करंट ईयर का जो भी एक्सपेंडिचर है वही उसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सेम नेक्स्ट ईयर भी इसलिए ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट ईयर जो कमिंग आने वाला ईयर है अगर उसके रिगार्डिंग अगर जो मेंबर्स है अगर उन लोगों ने पहले से ही कुछ प्री पेमेंट कर दिया है या कुछ भी प्री रिसिप्ट हुआ है तो भी वो माइनस करना है करंट ईयर में से। डन, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। जो भी पेमेंट साइड है, जो भी पेमेंट क्या है, जो भी ये एंट्री दिख रही है वो बेसिकली या तो कुछ एक्सपेंस से रिगार्डिंग है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होगी या कुछ उससे एसेट परचेज की रहेगी। उसी तरीके से जो भी रिसिप्ट साइड है वो इनकम की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान में रखना, ये कैश और बैंक अकाउंट का ही इन्फॉर्मेशन रहता है। कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में ही हमें जो रिसिप्ट और पेमेंट होता है तो उसका पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। बस इसको सेपरेट करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल के और एसेट और लाइबिलिटी में। ठीक है, जो भी ये इधर जो भी एंट्रीज है वो सब मिक्स करके रखी हुई है, तो इन सबको अलग अलग करना है कि कौन सा आइटम जो है वो इनकम में जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा या एसेट में जाएगा कि लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, और जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है उन सबकी सिर्फ पोस्टिंग होगी, इन सबका ऑलरेडी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, किया हुआ है। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट है नंबर 7 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन सबका ऑलवेज 2 इफेक्ट होगा, 2 एंट्रीज होगी, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम हमारा अकाउंट बना लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और बैलेंस शीट बना लेते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम, इनर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट, और ये अमाउंट का ये जो रुपीज़ का सिंबल जो रेड लाइन के ऊपर लिखना है, रेड लाइन के ऊपर लिखना प्लीज़, इनकम इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये सब लिखना बहुत ही कंपलसरी है, इन सब में मार्क्स होते हैं। अपने मार्क्स प्लीज़ डिडक्ट मत कर लेना, फुल मार्क्स आते हुए भी ये सब चीज़ें नहीं लिखोगे तो एक या आधा मार्क्स कट हो जाता है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड मत लिख देना, एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, चलो लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, इनर कॉलम आउटर कॉलम, और प्लीज़ ये रुपी का सिंबल प्लीज़ लगाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड ले लेते हैं हम, और उससे पहले हम ये जो मार्किंग कर लेते हैं कि हमारा जो एडजस्टमेंट है उन सब का मार्किंग कर लेते हैं जिससे हम प्रॉपरली लाइन उसके लिए छोड़ सकें। नंबर 1 एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग ये ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, तो उसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से, जो भी क्योंकि इसका ये फर्स्ट ईयर तो है नहीं, धनंजय लाइब्रेरी है तो उसका कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो उनके पास कुछ ना कुछ एसेट या लाइबिलिटी रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग ये उसका ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है।
नंबर 2 जो है सब्सक्रिप्शन, तो नंबर 2 सब्सक्रिप्शन। नंबर 3 है सैलरी और रेंट, आउटस्टैंडिंग है सैलरी और रेंट। नंबर 4 जो है एडमिशन फीस, तो नंबर 4 एडमिशन। फर्नीचर डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ परचेज नहीं किया, फर्नीचर है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में। नंबर 5 फर्नीचर। नंबर 6 जो है बुक्स के ऊपर है कि लाइब्रेरी की बुक्स परचेज की है, तो लाइब्रेरी की बुक्स परचेज भी की है प्लस ऑलरेडी ओपनिंग में भी है, तो इसके ऊपर और इन दोनों के ऊपर लगेगा 50,000 और प्लस 5,000 दोनों के ऊपर लगेगा। इन्वेस्टमेंट परचेज किया 1 अप्रैल में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ करंट ईयर में ही परचेज कर लिया है और उसके ऊपर 20% का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमने जो परचेज किया वो फर्स्ट डे पे ही किया, जो करंट ईयर का जो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल 2019 को ही परचेज किया हुआ, तो इस 6,000 के ऊपर फुल ईयर का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो नंबर 7 उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये सब जब भी हम पोस्टिंग करेंगे तो उन सब के लिए पर्टिकुलरली 1 या 2 लाइन हम अपने अकॉर्डिंग छोड़ देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सैलरी, सैलरी के ऊपर देखिए हमारा एडजस्टमेंट है। नंबर 3 आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो सैलरी जो है बेसिकली एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है 9,000 रुपीज़। इनर कॉलम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरी 9,000, लाइन छोड़ देंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। रेंट है 7,500 टू रेंट 7,500। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है हमारे लिए जो धनंजय, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका एडजस्टमेंट है 6,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे 6,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो स्टेशनरी ये पेन पेंसिल वगैरह सब लेते हैं ना, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो उन सब का फुल ईयर में जो एक्सपेंस हुआ है 1350, तो कोई भी उसके लिए एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम में लिखेंगे सीधा, तो 2 स्टेशनरी। आउटर कॉलम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइट का बिल पेमेंट किया हुआ है 850, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है 850 रुपया। बुक्स जो है तो बुक्स के ऊपर 5,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखेंगे हम ये, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ठीक है 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। ये बुक्स जो है वो एसेट है लाइब्रेरी के लिए, तो यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस शीट का हमने लिखा है 50,000 प्लस परचेज किया हुआ है 5,000, तो टोटल हो गया 55,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए वर्किंग नोट है, वो देखते हैं जब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा वो टाइम पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो यार ये जो एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट हुआ है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है, हमारा करंट ईयर का नहीं है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, ये पेमेंट हुआ है करंट ईयर में, लेकिन ये एक्सपेंस जो है ना वो लास्ट ईयर का था, 18 और 19 का है, तो इस ईयर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस ईयर का जो हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, उसमें हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, ये माइनस होगा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में से, ठीक है। कि ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग था तो उसका हमने पेमेंट कर दिया है इस ईयर में, करंट ईयर में, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा इधर। और जो कैश एंड बैंक बैलेंस है उसका क्लोजिंग बैलेंस है 4650, तो ये हमारे पास लाइब्रेरी के पास में 4650 का अवेलेबल है, जिससे वो नेक्स्ट ईयर में कुछ भी पेमेंट और रिसिप्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। चलो अभी रिसिप्ट साइड आ जाते हैं। रिसिप्ट साइड में एडमिशन फ़ी, इनकम है लाइब्रेरी के लिए, और एडमिशन फ़ी 4,500 इनर कॉलम में लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 50% जो कैपिटलाइज करना है सब्सक्रिप्शन है 20,000 का, इसके लिए भी लाइन छोड़ देते हैं। एडजस्टमेंट है लेक्चर्स हॉल हायर चार्जेस 4,200, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जो भी हॉल है लेक्चर हॉल, उसको किसी बंदे ने हायर किया होगा तो उसके लिए चार्जेस है, उसका कुछ रेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो बाय लेक्चर्स हॉल हायर चार्जेस 4,200 आउटर कॉलम में। मिसलिनियस इनकम, छोटी छोटी कुछ इनकम हुई होगी तो उसको एक साथ एज अ मिसलिनियस इनकम के हेड में लिख दिया है, तो बाय मिसलिनियस इनकम आउटर कॉलम में 250। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना एडजस्टमेंट है नंबर 7, लास्ट का जो एडजस्टमेंट नंबर 7 है वो इसी के ऊपर है 900 रुपया इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा
जो भी पेमेंट साइड और जो भी रिसिप्ट साइड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हमारा वर्किंग नोट जो नंबर 1 है, फर्स्ट वर्किंग नोट है, वो तो कंप्लीट हो गया है कि हमने कौन सा लास्ट ईयर है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसका हम देख लिया है, ठीक है। अच्छा, हमारा ये पेज नंबर 1 के ऊपर हमेशा जो रिक्वायरमेंट पार्ट है अकाउंट्स में वो हमेशा पहले करना है। तो पेज नंबर 1 के ऊपर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, पेज नंबर 2 पे बैलेंस शीट बनेगी। उसके बाद में जो भी वर्किंग नोट्स है वो पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है। पहले वर्किंग नोट नहीं बनाने का, पहले हमारा रिक्वायरमेंट क्या पूछा है, जो भी मार्क्स मिलेंगे ना वो ये दो इसके ऊपर मिलेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी वर्किंग नोट है वो सपोर्टिंग रहते हैं, जो भी ये मेन आंसर है, जो भी मेन आंसर हमने दिया है उन सबके सपोर्टिंग रहते हैं वर्किंग नोट्स, ठीक है। चलो नंबर 2 है, नंबर 1 जो एडजस्टमेंट है वो है रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट का। तो ये जो भी बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2019, देखो 31 मार्च 2019 तो इधर आता है, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। तो इस ईयर में तो ये ओपनिंग हो गया ना, एक दिन में तो कुछ चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो ये करंट ईयर का ओपनिंग है, तो इसके लिए करंट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। टू फाइंड आउट क्यों बनाना है, देखो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो नहीं दिया था, तो वो कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है हैड द फॉलोइंग एसेट ऑल्सो, बुक दिया है, बुक है 50,000 रुपये की, तो बुक है 50,000, 50 था, फर्नीचर है 6,500, तो 6,500 का फर्नीचर है, मशीनरी है 30,000, तो ये जी लो फर्नीचर मशीनरी हमने लिख दी 30,000 का। और देखो मैंने क्या कहा था, हमेशा हर क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ, हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि ये जो भी ओपनिंग है उसको ध्यान में रखना है कि ये जो भी ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में काम आता है, ये जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आता है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो ध्यान में रखो। तो जब भी हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई तो ये हमारे पास में ये ओपनिंग लाइब्रेरी के पास में 5,000 का ओपनिंग कैश इन हैंड था, तो 5,000 ये हो गया, प्लस इनको ये सारे रिसिप्ट और मिली हुई है, इन सब में से 34,000 का टोटल आया हुआ है, उसमें से हम लोगों ने ये पूरा पेमेंट किया हुआ है। उसके बाद में जाके 4650 और अकाउंट में बचता है तो वो क्लोजिंग हो गया, ठीक है, कि उसको नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करने में काम आएगा वो। इस तरीके से जो एसेट साइड है वो कंप्लीट हो गया, तो एसेट साइड का टोटल है 91,500। देखो ये एडजस्टमेंट में ना लाइब्रेरी, ये एडजस्टमेंट में कोई भी लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी बैलेंसिंग फिगर है जो 91,500 है, मतलब तो ये होगा कि ये हमारा पूरा का पूरा कैपिटल फंड का बैलेंस हो गया, बैलेंसिंग फिगर में आ गया। लेकिन देखो ये यहाँ पे पेमेंट साइड में देखो, लास्ट पेमेंट साइड में, ठीक है, ये जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंस था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो इस ईयर में पेमेंट किया, जो इस ईयर में करंट ईयर में पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग 500 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। अभी 500 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें हमेशा लिखते हैं, जैसे इस यहाँ पे भी है सैलरी और रेंट का आउटस्टैंडिंग है, तो हम करंट ईयर का जब भी बनाएंगे बैलेंस शीट तो उसमें लिखेंगे। तो ये लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 500 रुपया, ठीक है। तो 91,500 का टोटल हो गया, तो कैपिटल फंड है उसका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया 91,000, ठीक है। तो ये जो भी बैलेंस शीट बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट वो कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए बनाई है। समझ में आ गया, ये वर्किंग नोट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप लोग नहीं ध्यान में रखोगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा कि कैपिटल फंड कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो ध्यान में रखना, जब भी ये ओपनिंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एनपीओ में, पर्टिकुलरली एनपीओ के क्वेश्चन में जब भी ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, अगर ये रिगार्डिंग ओपनिंग एसेट और लायबिलिटी के, तो मतलब ये कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500। देखो यार, ये सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम होती है, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव्ड हो गया। एडवांस में कब रिसीव्ड होता है, अरे जो नेक्स्ट ईयर का इस ईयर में ही हो गया, नेक्स्ट ईयर का जो भी इनकम है
वो करंट ईयर में ही रिसीव्ड हो गया, इसके लिए इसको बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, कि हमें इनकम जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली थी वो इसी ईयर में मिल गई। ठीक है, तो रिसीव्ड इन एडवांस, अभी तक सर्विस नहीं दी है, अभी तक सर्विस नहीं दी है, तो अभी सब्सक्रिप्शन है ये हमारा। ठीक है, 20,000 हमने लिखा था इनर कॉलम में, लेकिन ये जो 500 रुपये है वो हमारे करंट ईयर का तो है ही नहीं, करंट ईयर का तो इनकम है ही नहीं, इसके लिए इसको माइनस करेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नेक्स्ट ईयर का इनकम था जो करंट ईयर में मिल गया है, इसके लिए माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे माइनस करके 19,500। और ये 500 रुपया वो लायबिलिटी हो गई। क्यों लायबिलिटी होगी? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का इनकम तो रिसीव्ड हो गया, लेकिन इस ईयर में हमने उसको जो सर्विस है वो अभी तक दी नहीं है। अरे नेक्स्ट ईयर आएगा तभी तो सर्विस देंगे ना, तो 500 रुपया जो है वो लायबिलिटी साइड, जैसे ही नेक्स्ट ईयर में जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा तो यहाँ से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो दो इफेक्ट कैसे हो गया, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डेबिट में कैसे, देखो क्रेडिट में तो ये हो गया क्योंकि ये लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट हो गया। डेबिट में मतलब कैसे, देखो क्रेडिट साइड में से माइनस हुआ है तो मतलब डेबिट, तो डेबिट और क्रेडिट 500 रुपया दोनों साइड हो गया। अभी नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी और रेंट। सैलरी का टोटल जो है वो 1300 रुपये और देना पेंडिंग है, ऑलरेडी तो इतना पे कर दिया है, 1300 और देना पेंडिंग है, तो जो टोटल है वो हो गया 10,300। इस करंट ईयर का टोटल सैलरी का अमाउंट। सेम रेंट का भी ऐसे ही है, 7,500 प्लस 950 और पेंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है ये, तो इस ईयर का एक्सपेंडिचर है ये, तो इसी ईयर में हम इनका एक्सपेंडिचर की साइड लिखेंगे और लायबिलिटी के साइड में लिखेंगे कि अभी वो लायबिलिटी है, हमारे सर पे लायबिलिटी है। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो ये सैलरी वाले बंदे हैं और जो रेंट वाले बंदे हैं वो आ जाएंगे, भाई पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, एडमिशन फ़ी कैपिटलाइज। तो एडमिशन फ़ी है वो इनकम की साइड है, एडमिशन फीस ये रहा 4,500 टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है एडमिशन फीस का, उसका 50% जो है ना वो कैपिटलाइज करना है। देखो इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने का, 4 का 50% 2, 500 का 50% 250, सिंपल है। तो 250, 2,000, 250, 2,250, 2,250 कैपिटल में ऐड करना है और 2,250 करंट ईयर का जो इनकम है उसमें कंसिडर किया हुआ है। क्यों कंसिडर किया हुआ है? अरे ये सब पेमेंट भी तो करने हैं ना, इतने सारे पेमेंट कहाँ से होंगे, ये सब अगर सबको कैपिटलाइज ही कर देंगे तो इनका एक्सपेंडिचर ये सब कैसे फुलफिल होंगे, नहीं तो फिर डेफिसिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा कैपिटलाइज करना है, थोड़ा इनकम की साइड रखना है, तो दोनों बैलेंस हो जाए। तो 50% कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड 50%, एडमिशन फीस 2250। ठीक है, देखो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट हो गया और यहाँ से माइनस हुआ तो डेबिट हो गया। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट एट 10%। फर्नीचर का, तो फर्नीचर देखो परचेज तो हमने कुछ किया नहीं है, देखो कोई भी पेमेंट नहीं है, तो सिर्फ ओपनिंग में ही है। ओपनिंग में कितना है 6,500, तो उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। तो 10% को कैसे लिखते हैं, 10 डिवाइड बाय 100। बहुत इजी है मुझे पता है, लेकिन जितना आप वर्किंग नोट शो करोगे एग्जामिनर के लिए बहुत इजी रहेगा। जो पेपर चेक करेंगे तो उसमें मार्क्स कटने के बहुत कम चांस रहेंगे। अगर फुल आउट ऑफ फुल 100 आउट ऑफ 100 मिलता है, 80 आउट ऑफ 80 मिलता है, तो ये सब वर्किंग नोट नहीं रहेगा तो मे भी वो आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर है कि जितने भी एडजस्टमेंट हैं उन सब में आप वर्किंग नोट दो। 6,500 तो 650 ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, फुल ईयर का ये डेप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर देखो, फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर 6,500, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो रिड्यूस हुआ फर्नीचर का वैल्यू 650 से, तो 5850। ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट
अभी एक्सपेंडिचर की साइड में जाएंगे तो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड, और ये हो गया क्रेडिट साइड, जो भी लॉस हुआ फर्नीचर के वैल्यू में, रिड्यूस हो रहा है फर्नीचर का वैल्यू। नंबर 6 जो है बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स है जो कि परचेज की है, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है। देखो पहले से ऑलरेडी बुक के अंदर है 50,000 का प्लस और परचेज की है, जो ऑलरेडी बुक के अंदर है वो तो ओपनिंग से ही है, तो उसके ऊपर तो फुल ईयर का ही लगेगा। समझ में आ रहा है सबको? ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, देखो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है बुक्स 50,000, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन फुल ईयर का ही लगेगा। वो ईच एंड एवरी डे लाइब्रेरी में यूज़ हुई है, फ्रॉम द फर्स्ट डे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यूज़ हुई है, तो उसके ऊपर तो फुल ईयर का ही लगेगा, ठीक है। और देखो ये 5,000 और एक्स्ट्रा परचेज की है, लेकिन वो परचेज भी कब की है? 1 अप्रैल को ही, फर्स्ट डे को ही परचेज की है, तो ये भी फर्स्ट डे से ही यूज़ आई है। करंट ईयर में 1 अप्रैल से फुल जो ईयर है वो यूज़ आई है, तो ये 5,000 जो है उसके ऊपर भी फुल ईयर का ही लगेगा, ठीक है। चलो वर्किंग नोट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स, प्लीज़ ट्राई करना जितना वर्किंग नोट्स हो सके आप बनाओ। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, फुल ईयर का लगेगा, अभी मैंने समझाया था। 50,000 के ऊपर 10% 5,000 परचेज की है, लेकिन परचेज भी फर्स्ट डे पे ही कर ली है, फर्स्ट डे पे ही कर ली है, तो ये भी फुल ईयर यूज़ हुई है, फुल ईयर इसको यूज़ किया है, तो उसके ऊपर भी फुल ईयर का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 5,000 के ऊपर 10% 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हो गया 5,500। वर्किंग नोट समझ में आ गया? चलो बैलेंस शीट में हम स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो बुक्स है 50,000 ओपनिंग है और परचेज की है 5,000, तो टोटल हो गया 55,000। उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो है 5,500, तो 5,000 ओपनिंग क्या है और ये जो 500 जो है वो न्यू के ऊपर जो परचेज की है। वर्किंग नोट प्लीज़ यहाँ पे ऐसे लिखना भी, वर्किंग नोट 4, तो एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ठीक है आपने वर्किंग नोट्स बनाया भी है। जैसे इसके लिए हम लोग ने फर्नीचर के लिए बनाया था वर्किंग नोट यहाँ पे, तो आप प्लीज़ लिखना वर्किंग नोट नंबर 3, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने वर्किंग नोट्स के लिए भी मेहनत की है, वो आपकी मेहनत देखेगा प्रॉपरली कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है, प्लस आपने ये सब के लिए भी मेहनत की है लिखने में, ठीक है। 5,500 तो 49,500, और ये 5,500 जो है वो डेप्रिसिएशन पे जाएगा, तो टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर का लिख दिया, लाइब्रेरी बुक्स का, ठीक है। 5,500 तो टोटल हो गया 6,150, तो इधर हो गया डेबिट में इफेक्ट दे दिया और क्रेडिट में इफेक्ट दे दिया, ठीक है। बुक्स का वैल्यू डाउन हुआ तो वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। तो नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया डेप्रिसिएशन का। नंबर 7 जो है वो है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, वो है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट कि जो भी ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया है हमने, देखो ओपनिंग में तो कुछ भी नहीं था, तो हमारी ओपनिंग में तो देखो कुछ भी नहीं था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो धनंजय लाइब्रेरी है उन्होंने न्यू परचेज किया है इन्वेस्टमेंट 6,000 का, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो भी परचेज किया है ना वो भी फर्स्ट डे को ही किया है, तो उसके ऊपर भी फुल ईयर का ही इंटरेस्ट मिलेगा, फुल 365 डेज़ का फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 20%, तो उसके ऊपर भी हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट्स जो बनाई है हमने, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है फर्स्ट डे पे 6,000 के अकॉर्डिंग 20% जो हो रहा है वो 1,200 हो रहा है, 1,200 रुपया हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, टोटल 1,200 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? ओनली 900 रुपया। तो 300 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है, 300 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 1,200 रुपया मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, सिर्फ 900 रुपया ही मिला हुआ है, तो 300 रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है, इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो एंट्री करनी है
वो 300 रुपये की करनी है, ठीक है। हमें जो एंट्री करनी है वो 300 रुपीज़ की करनी है। चलो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो 6000 रुपीज़ है, 1200 में से 900 तो मिल गया, तो वो तो इनकम की साइड चला गया हमारा, और ये 300 रुपये और पेंडिंग है, तो इसको हम एसेट में लिखेंगे, ठीक है, कि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो ये मिलेगा तब यहाँ से हटा देंगे। तो टोटल जब भी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा तो 6300 लेना है, ये ध्यान में रहे। प्लस इनकम की साइड हम शो करेंगे कि इस ईयर का, करंट ईयर का, जो करंट ईयर है 19 और 20, करंट ईयर का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का टोटल जो है वो 1200 रुपये है, 1200 है, जिसमें 900 रुपये तो रिसीव्ड हो गया है और 300 रुपया रिसीव्ड होना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्लियर, ठीक है। चलो, ऑल एडजस्टमेंट आर डन। क्लियर। अभी देखो, ये देखो हमारा यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18-19। मैंने कहा था कि ये आपको करंट ईयर में नहीं लिखना है क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, 500 रुपया, ठीक है। और हमने यहाँ पे ओपनिंग में भी लिखा था, ओपनिंग, ये देखो ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी था, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी और इसमें पेड कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ से करंट जो करंट हमारी एसेट जो बन रही है, मतलब बैलेंस शीट बन रही है करंट ईयर की, उसमें से नील हो गया, अभी नील हो गया। अगर पेमेंट नहीं होता तो ये वापस आ जाता है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, 18 और 19 का एक्सपेंस पेंडिंग है ऐसे, ठीक है। तो इधर इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑल 7 एडजस्टमेंट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अभी हम इसका टोटल करेंगे, टैली वगैरह सब करेंगे कि सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। तो इनकम के साइड का टोटल है, देखो आप सब कुछ आउटर कॉलम में लिख दिया है, जो भी एडजस्टमेंट है उन सबको आउटर कॉलम में लिख दिया, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो टोटल जो है वो 27,400 आ रहा है, 27,400 है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल, और उसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो सरप्लस आ रहा है 300 का, कि 300 रुपया और हमारे पास में बच रहा है। ये इनकम मिली है हमें इतनी पूरे साल, पूरे ईयर, करंट ईयर में, और करंट ईयर में ये इतने एक्सपेंस हुए हैं और 300 रुपया और बच रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको राउंड करना, ऐसे कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए ना। अगर आप इसको राउंड नहीं करोगे तो मतलब ये पूरा एज ए एक्सपेंडिचर ही ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको राउंड करना, इसको एक ऐसे सर्कल में डाल देना और यहाँ पे लिखना टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। प्लीज़ आप ऐसे बोलोगे कि सिर्फ सरप्लस लिख दे चलेगा क्या? अरे चलने में तो सब कुछ चलेगा, लेकिन आप जितना सब कुछ एकदम जो टेक्स्ट बुक में दिया उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने जब भी एनपीओ का क्वेश्चन किया है तो उसने हर एक चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखा है। खाली सरप्लस लिख दोगे, अरे नहीं, आप लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि इनकम जो है वो एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। और हमने इसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल फंड में, तो कैपिटल फंड ऐड कर दिया है सरप्लस। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस शीट से लिया ही था, एडमिशन फी मिला उसमें 50% प्लस सरप्लस ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 93,550। इसका टोटल मारेंगे तो 96,300, और सेम यहाँ पे एसेट साइड का टोटल मारेंगे तो आएगा 96,300। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पे डबल लाइन भी ऐसे करनी है, ऑलवेज टोटल के, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो फिनिश हो जाता है। आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अब मेरे वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें। अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।